क्या आप भी क्लास 10th में हो और आपका भी क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स देख के सर चकराने लगता है? क्या आप न्यूमेरिकल देखने के बाद टीचर और एग्जामिनर को गालियां देने लगते हो? क्या आप भी चाहते हो कि कोई ऐसी वीडियो हो जिससे आपको पता लगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं? न्यूमेरिकल्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका और आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए मोटिवेट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड करने वाली वीडियो आपको मिल चुकी है। आप बिल्कुल ही सही जगह पे पहुंच चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज के बाद आपको न्यूमेरिकल से डर लगना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आप जब भी न्यूमेरिकल देखोगे तो आप खुशी से झूम उठोगे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो का हम करते हैं शुरू। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजब गजब इंग्लिश पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमने अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि जो इस साल बोर्ड एग्जाम में साइंस के चैप्टर आने वाले हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। इसी दौरान हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए जिनमें से 2 केमिस्ट्री के थे और 2 ही फिजिक्स के किए हैं। जो 2 चैप्टर हमने फिजिक्स के किए हैं वो है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से मेजर पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स हमारे चैप्टर में आते हैं, इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ न्यूमेरिकल स्पेशल सेशन जिसमें हम इन दोनों चैप्टरों के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि PYQs हैं, जो कि पिछले समय में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ हम खुद से भी लेके आए हैं और आप सभी को सिखाएंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे इजी से इजी तरीके में किया जा सकता है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हम करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सभी न्यूमेरिकल्स जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनमें सभी टाइप्स के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर आपको सिखाएंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स अच्छे से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो पहले हम करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आप सभी के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप सोच पा रहे हो तो हाँ, वो चीज़ वही है जो आप सोच रहे हो। हमें चाहिए फॉर्मूले हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या कीजिए, जो फॉर्मूले मैं आप सभी के सामने स्क्रीन पे लिखूंगा आप सभी ने एक पेज लेना है A4 साइज का जिस पे आपने ये सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास हैं कुल 4 फॉर्मूले जो ज़्यादा ही ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए है मिरर फॉर्मूले में हमने फोकल लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला किया था वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और जो मैग्निफिकेशन ढूंढने के लिए हमने फॉर्मूला किया था वो है -v/u इज इक्वल टू hi/ho। इन सभी के बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ, पहले लेंस का भी लिख लें। अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 थे वो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देखिए, उससे आपके बेसिक क्लियर होंगे और फिर आप न्यूमेरिकल कर अच्छे से कर पाओगे। तो हम बात करते हैं लेंस की। लेंस में भी हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही सिमिलर हैं। लेंस फॉर्मूले में फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो है 1/v माइनस 1/u। इन मिरर और लेंस में ये 2 ही डिफरेंस है कि मिरर फॉर्मूले में हमारे पास प्लस होता है और लेंस फॉर्मूले में हमारे पास माइनस होता है। वहीं हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा सेम है। इसमें क्या है, v/u है, माइनस नहीं है। जैसे कि मिरर में हमारे पास माइनस थी, यहाँ पे माइनस हमारे पास नहीं है और hi/ho तो सेम ही रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे हेयर जो f है वो है फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ है f। v है हमारे पास इमेज
डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यानी कि पोल से जो इमेज के डिस्टेंस, जहाँ जितनी दूर इमेज हमारी बनेगी लेंस से, और लेंस या फिर मिरर से जो जितनी दूर इमेज बनेगी उसे हम कहते हैं v। और है u जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसी के साथ एक बोनस चीज कि ये हमेशा नेगेटिव ही होगा, ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बाद हमारी आती है एच आई, एच आई जिसे हम कहते हैं, एच आई है हाइट ऑफ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और एच ओ जो हमारे पास है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है हमारे कुछ फॉर्मूले, और उन फॉर्मूले में जो सिंबल्स यूज किए गए हैं उनका जो लिस्ट है। इसके बाद हम सीधा बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ड्रॉ रे डायग्राम्स शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। केस 1 जिसमें हम इन्फिनिटी में प्लेस करेंगे, और केस 2 जिसमें हम फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर रखेंगे। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हमने देखनी है वो पहली चीज़ है, पहली बात तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन हमने सिंपल क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आते रहते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपको कराना ज़रूरी था। होप आप सब ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। तो बैक टू द क्वेश्चन, हमारा जो पहले क्वेश्चन में जो चीज़ देखने वाली है वो है कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे लिखा गया है, और हमने बनानी है रे डायग्राम। तो सबसे पहले रे डायग्राम किसकी बनानी है, कॉन्वेक्स मिरर की। अगर आपको याद हो तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ दो केस, जिसमें एक तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा था, और दूसरा केस जिसमें फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा इमेज रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया था। अभी हम देखते हैं कि इसके आंसर क्या है। इसके आंसर देखने के लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो देखिए मैं आप सभी के लिए पहले से ही रे डायग्राम्स बना के लाया हूँ। तो सबसे पहले तो एक और भी हमारे न्यूमेरिक, अगर आप ये कर रहे हैं तो पहले आपने सभी से पहले जो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं आपने क्या करना है कि वीडियो को पॉज कर लेना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर ना हो पाए तो सोल्यूशन देखना है, और अगर हो जाए तो सोल्यूशन देख के अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले है पहली रे डायग्राम। रे डायग्राम में हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है, ये कौन सा है, इनफाइनाइट, और ये है फाइनाइट डिस्टेंस पे, ये है फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे पहले केस में, केस 1 में अगर आप देखोगे, केस 1 में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट अपनी पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपनी रेस जो देगा, जो कि फोकस से अपनी दिशा लेकर, फोकस से दिशा लेकर डाइवर्ज हो जाएंगी, दोनों तरफ से यही होगा। और हम पीछे से लाइंस को एक्सटेंड करके यहाँ पे फोकस पे हमारी एक इमेज बन जाएगी। जो इमेज जो होगी वो होगी पॉइंट साइज्ड होगी, उसी के साथ वर्चुअल होगी, वर्चुअल होने के साथ साथ ये इरेक्ट भी होगी, ये इरेक्ट भी होगी। ये है कुछ इस इमेज की खासियत। दूसरा केस जो हमारे पास है, जो केस 2 है, जो केस 2 है, केस 2 में हम क्या है कि फाइनाइट डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो सबसे पहली चीज जो ऑब्जेक्ट करेगा वो अपनी पैरेलल रे फेंकेगा, जो कि फोकस से दिशा लेके चली जाएगी दूर, जो कि फोकस से दिशा लेके चली जाएगी दूर। और दूसरी रे जो फेंकेगा वो फेंकेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अनडेविएटेडली वो वापस चली जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों लाइंस अपने आप में मीट अप कर जाएंगी। जो मीट अप वाली जगह होगी वहां पे हमारी बन जाएगी इमेज। ये जो इमेज होगी वो होगी डिमिनिश्ड, ये होगी डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉल साइज। स्मॉल साइज भी वर्ड अच्छा है लेकिन डिमिनिश्ड बेटर है, डिमिनिश्ड बेटर है।
और डिमिनिश्ड होने के साथ साथ ही होगी वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ कॉम्बो पैक में इरेक्ट भी आता है, इरेक्ट भी आता है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। होप आप सभी ने खुद से सॉल्व कर लिया था। अगर आपने नहीं किया था तो आपने अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो CBSE 2019 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा PYQ है जो कि हमने लेटेस्ट CBSE करिकुलम से मैच भी करेगा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड। एक स्टूडेंट ने अपने हाथ में एक मिरर रखा हुआ है। डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड सन। उसने रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मिरर का वो सन की तरफ पॉइंट किया हुआ है ताकि वो सन की लाइट को आती हुई को रिफ्लेक्ट कर सके। देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन द शीट ऑफ द पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है सन। ड्राइंग पे मत जाना गाइस, ड्राइंग मेरी बहुत ही बकवास है। ये अपनी रेस फेंक रहा है। यहाँ पे हमारे खड़े हैं चिंटू भैया, ये है हमारे चिंटू भैया जो कि हैं एक स्टूडेंट। यहाँ पे उन्होंने रखा एक मिरर रखा उन्होंने। यहाँ पे जो लाइट आ रही थी सन की उन्होंने रिफ्लेक्ट करके फेंक दी, और आगे रख दिया एक पेपर। ये है हमारा क्वेश्चन। अभी हमारा क्वेश्चन का पार्ट 1 जो है वो देखिए। पार्ट 1 जो है वो है व्हाट शुड ही डू टू बर्न अ पेपर। पेपर को बर्न करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। हमारा दूसरा केस जो है वो है विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव। तो ये क्वेश्चन हम पार्ट 1 से पहले कर सकते हैं, लिखेंगे हम पार्ट 1 के बाद, लेकिन पार्ट 1 से पहले करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और इसी के बाद हम देखें अगला, तो तीसरा, विल ही एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर ऑफ फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के बाद क्या वो फोकल लेंथ को पता कर पाएगा या नहीं। गिव रीजन एंड ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ टू जस्टिफाई योर आंसर इन दिस केस। इस केस में आंसर को जस्टिफाई करने के लिए हमने ये करना है, और रे डायग्राम भी बनानी है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है। पहले पार्ट में है हमारे पास व्हाट वी शुड डू टू बर्न अ पेपर। अगर इसने पेपर को बर्न करना है तो हमें क्या चीज़ चाहिए होगी। हमने लाइट की रेज को कन्वर्ज करना होगा। तो इसके लिए हमने चाहिए कन्वर्जिंग मिरर। क्या चाहिए? कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने आप सभी को कराया था कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमें चाहिए, और कॉनकेव मिरर के फोकस पे हमें याद है कि वो होता है जहाँ कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वहां पे पॉइंट बन जाता है जहां पे वो अपनी रेस को फेंकता है और वहीं पे आग लगनी शुरू होगी। तो हमें सारी रेस को कन्वर्ज करना होता एक जगह पे। जो जगह पे कन्वर्ज होगी वो है फोकस। तो फोकस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा ताकि हम बर्न कर सके, ये हमारा क्वेश्चन है। और हम बर्न कैसे कर पाएंगे? फोकस पे सारी रेज को मर्ज करके। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा कि हमने बर्न करने के लिए पेपर अपने लेंस को आगे पीछे मूव करना होगा। मूव मिरर टू पॉइंट आउट रेज एट फोकस पे जब रेज सारी कन्वर्ज हो जाएंगी, सारी रेज फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, तो क्या होगा कि वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी ज़्यादा। तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने पर वहां पे लग जाएगी आग। और अब हमारा है तीसरा पार्ट, विल ही बी एबल टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो इसका आंसर है यस। जब उसे पॉइंट आउट करके पता लग जाएगा कि कहाँ पे पॉइंट हो रहा है और वो जगह फोकस होगी तो फोकल लेंथ तो वो आराम से पता कर पाएगा। तो ये इसकी हम रीज़न भी दे पाएंगे क्योंकि
फोकस पे सारी रेज मीट होंगी। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसको आप वैसे भी नहीं, आपने इसको इंग्लिश में ही लिखना है। कुछ तो इंग्लिश में खुद बनाना सीखो, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी तो देना है ना भाई। हाँ, इसीलिए तो रे डायग्राम जो है वो आपको वैसे तो आती होगी, लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें इन्फिनिटी वाला केस इसलिए लिया गया है क्योंकि सन देखो हमसे कितनी दूर है भाई। ये तो नहीं है कि हम सन को अपने पास ले आएंगे, थोड़ा सा पास ले जाएंगे, वहां से अब हम पेपर को जला देंगे। वैसे भी अगर सन पास आ जाएगा तो सब कुछ ही जल जाएगा, हड्डियां रह जाएंगी केवल चिंटू भैया की। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छी बात यह है कि ये भी सीबीएसई 2019 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, उसके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक 10 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें गिवन क्या है, ये गिवन है HO, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि वो सीधा सीधा खड़ा किया गया है। ऑफ आ कॉन्वेक्स लेंस, हमें पता लग गया है कि ये केस है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस। ये सभी आपने चीज़ें लिख लेनी है। ये अगर आप पेपर में भी लिख के आऊँगे एग्ज़ाम में, तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत ही अच्छा होगा, और ये चीज़ आपने लिखनी है। और अगली चीज़ जो हमें दी गई है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 18 सेंटीमीटर, यानी कि हमें यू भी दिया गया है जो कि है -18 सेंटीमीटर। मैंने आप सभी को बताया था कि यू हमेशा हम जो रखेंगे वो नेगेटिव होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। अभी हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने क्या करना है, वो हमने करना है नेचर ऑफ इमेज। दूसरा हमने पोजीशन भी फाइंड करनी है, और साइज भी फाइंड करना है इमेज का। तो इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा इमेज का साइज, इमेज का डिस्टेंस की वो कहाँ बन रही होगी। इसके लिए हमें यूज करना होगा लेंस फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज यहाँ पे कर देते हैं पुट। तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो आ जाएगा, वैल्यूज पुट करने से पहले हम इसको शफल कर लेते हैं, जिससे कि ये बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, उसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करके। अभी हम सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं 1/v, यानी कि 1/v तो हमने फाइंड ही करना है, और 1/u जो है हमें दिया गया है वो है 18 माइनस 1/f, यानी कि जो फोकल लेंथ हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि 18 के आगे माइनस लगाना मत भूलिएगा। अभी हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ये आ जाएगा 1/-18 प्लस 1/12 विच इज इक्वल टू 1/v। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 36। ये v हमारे पास आ चुकी है, सॉल्विंग का काम आपने खुद करना है। तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास पोजीशन तो आ गई है, हमने दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो है नेचर हम बाद में फाइंड करेंगे, उससे पहले हम m फाइंड कर लेते हैं, जिससे हम नेचर भी फाइंड कर पाएंगे। लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, और जिसको हम HI/HO के बराबर भी लिख सकते हैं। इसको हम सिंपली हर एक चीज़ एक ही बार में फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हमारे पास आई है 36, और u की वैल्यू हमारे पास है 18, जो कि है माइनस में, और हमारे
पास हाइट ऑफ इमेज को फाइंड करना है और उसी के साथ हमने दिया गया है ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, वो होगी -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर। इस चीज़ से हमें कुछ चीज़ें पता लगेगी। सबसे पहले जो हमें चीज़ पता लगेगी कि ये है माइनस में, माइनस यानी कि ये है रियल, ये नीचे को है। हाइट ऑफ इमेज रियल है, रियल और एंड इन्वर्टेड है। और अब हम इसकी बात करें कि ये साइज छोटा होगा इसका या बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें 10 मीटर की टॉल ऑब्जेक्ट को हमने 20 मीटर का कर दिया, यानी कि ये एनलार्ज होगी, एनलार्ज्ड इमेज होगी। इसी के साथ हमारा एक न्यूमेरिकल पूरा हो चुका है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया एक न्यूमेरिकल था जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हुए हैं। ये लेंस का एक न्यूमेरिकल था। अभी हम चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 2.5 सेंटीमीटर और हमारे पास जो दूसरी चीज़ दी गई है कि वो 15 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस से दूर रखा गया है। आपके सामने आंसर भी दिख रहा होगा, लेकिन क्या आप ईमानदारी से अपने क्या करना है कि ये क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करनी है। जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है वो फोकस से पीछे है, फोकस के पीछे है और 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे है, यानी कि इन दोनों के बीच में है। हमने क्या करना है कि रे डायग्राम को ड्रॉ करना है, फाइंड करनी है पोजीशन, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, सब कुछ हमने साइज इमेज फॉर्म का फाइंड करना है। और हमने इस रे डायग्राम में कुछ चीज़ें मार्क करनी है, जो है ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस और हाइट ऑफ इमेज ऑन द डायग्राम। इन सभी को हमने मार्क करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसे फाइंड कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ याद होनी चाहिए रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स को के जरिए आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। आपके सामने आंसर में हमने रे डायग्राम खुद ही रख दी है भाई, पहले से ही काम करके रखते हैं हम, वाह। हाँ, तो रे डायग्राम को देखिए तो सबसे पहले हमें F और 2 के बीच में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करना है। उससे हमारी रेज को कन्वेक्स लेंस में से पास करना है, कन्वेक्स लेंस से पास करना है, जो कि फोकस की तरफ चली जाएगी, फोकस की तरफ चली जाएगी। और दूसरी जो हमारी रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से हम सीधी फेंक देंगे, जो कि सीधी सीधी जाती जाएगी, उसको कोई भी डेविएट उसके पास से नहीं कर सकता। ऐसे करते करते हमारी जो इमेज होगी वो 2f के पीछे बन जाएगी, 2f के पीछे बन जाएगी। जो इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो है, सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। तो 1/v हमारे पास जो आ जाएगा वो होगा 1/u माइनस 1/f। फोकल लेंथ इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/v हमने फाइंड करनी है और 1/u हमने u जो हमारे पास दिया गया है वो है -15 और जो फोकल लेंथ हमें जो दी गई है वो माइनस में होगी और वो 10 है। और हम इसे पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/15 प्लस 1/10, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो होगा वो होगा, तो एलसीएम इसका जो होगा वो होगा 30, वो होगा 13। यहाँ पे 30 करने के लिए -2 + 3 लिख के और हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/30, यानी कि जो v जो हमारी डिस्टेंस होगी वो होगा 30 सेंटीमीटर दूसरी तरफ। और ये देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया है, हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया है 30 सेंटीमीटर हमारा इमेज डिस्टेंस है। अभी हम बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज की। हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो वहाँ पे हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो है v/u। अभी हम इसमें v/u डिवाइड और h/ho, और v/u जो हमारा v का वैल्यू है वो आया है 30 और जो u का वैल्यू आया है वो आया है -15। और जो हम इक्वल रखेंगे hi हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है 2.5। इसको अगर हम कट कर देंगे एक दूसरे पे 2 पे कट करने के बाद हमारे पास -2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू HI, यानी कि हमारे पास जो इमेज का साइज आ जाएगा वो होगा -5 सेंटीमीटर। हाँ, -5 सेंटीमीटर अगर हमारे पास इमेज का साइज आ गया है, इसका मतलब जो इमेज होगी वो होगी रियल, इन्वर्टेड और लार्ज इन साइज। इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से पूरा हो गया है, हमने ये कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल पे। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो आया है CBSE सैम्पल पेपर 2023 में। जो पिछले साल जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किए गए थे CBSE के द्वारा, उन सैम्पल पेपर में से ये क्वेश्चन उठाया गया है। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। रोहित वांट टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग एन कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर की यूज से वो एक इरेक्ट इमेज बनाने वाला है। इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर में, इसमें सिर्फ एक ही केस है हमारे पास जिसमें इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर बनाता है, जो कि है केस नंबर 6, जिसकी आपके सामने रे डायग्राम भी है। और फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर की हमारे पास फोकल लेंथ है। तो हमने क्या है कि स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। जस्टिफाई, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो हमने अगर ये केस याद हो तो ये केस में हमने क्या करना है, अरे गजब हो गया, हमारे एडिटर जी की पगार मैंने आपको बताया था कि कम कर दी गई है, इसीलिए उन्होंने गलत हमारे सामने जो है रे डायग्राम डाल दी है। अभी हम कंफ्यूज हो जाते यार, चलो 1 मिनट। तो ये जो हमारे सामने जो गलत है उसे हम मिटा देते हैं, इसके हम कट कर देते हैं यहाँ से। और तो कुछ हम कर नहीं सकते, हमें कुछ ज़्यादा आता नहीं है। एडिटर जी से बात की जाएगी बाद में कि वो हमारी हर क्लास को ख़राब कर देते हैं। तो इस पे हम अपनी सारी ज़िंदगी की इरिटेशन निकाल देते हैं, सारा गुस्सा यहीं पे निकाला जाएगा। जितना भी गुस्सा जिस पे भी करना होगा वो हम इसी पे कर देते हैं। और ये हमने पूरी गंदगी यहाँ पे मचा दी है। तो ये क्वेश्चन में हमने रे डायग्राम तो अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो ड्राइंग बहुत ही खराब है हमारी, आपको पता ही है, पहले भी हमने अपना जलवा दिखा चुके हैं। और लेकिन हम पहले क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। अगर आपको रे डायग्राम याद हो तो उसमें क्या होता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर तभी बनाता है जब उसके फोकस और पोल के बीच में हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो रखा होता है। तो इसीलिए हमें पहले दी गई है फोकल लेंथ अगर हमें दी गई है तो, और हमसे पूछी गई है जस्ट रेंज हमसे पूछी गई है, तो हम जो ए का आंसर है वो हम लिख देंगे कि वो हमने रखना है 0 से 40 सेंटीमीटर के बीच क्योंकि हम फोकल लेंथ के बीच क्योंकि ये है केस 6 कॉनकेव मिरर का। अभी हमारे जो दूसरा है वो रे डायग्राम है, वो हम अभी तो नहीं बना सकते। लेकिन हमारा सी जो है वो है स्टेट 1 यूज ऑफ मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इसीलिए तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि कॉनकेव मिरर जो यूज़ होता है वो होता है मेकअप मिरर भी इसे कहा जाता है। जो लड़कियां अपना रूप रंग बदलती हैं बिना एडिटिंग के, उन्हें कहते हैं मेकअप करने के लिए वो अपने पास एक मिरर रखती है जो छोटा सा होता है। वैसे तो हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं है, क्योंकि ना तो हमने किसी लड़की को मेकअप करते हुए देखा है और ना हम खुद करते हैं, क्योंकि हम लड़के हैं भाई। हाँ। और इसका दूसरा यूज जो करते हैं वो है डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। जो आपके दांतों को चेक करते हैं ना डेंटिस्ट, वो एक छोटा सा मिरर आपके मुंह में घुसेड़ देते हैं, जो कि आपके मुंह में थोड़ी सी इरिटेशन तो करता है, लेकिन वो डॉक्टर को उससे क्या होता है कि सारी इमेज दिख जाती है अंदर की। तो इसीलिए ये 2 यूजेस हैं कॉनकेव मिरर के। अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है CBSE 2023 के बोर्ड एग्जाम का। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर in size is placed at 25 सेंटीमीटर in front of concave mirror। ये देख लीजिए कॉनकेव मिरर, ये हमें दी गई है U, ये हमें दी गई है F,
और इसका फोकल लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमें फोकल लेंथ दी गई है। एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी। मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर की इमेज देखने के लिए हमें चाहिए होती है एक स्क्रीन। एक स्क्रीन, इसीलिए हम स्क्रीन यहाँ वहीं पे रखेंगे जहाँ पे इमेज हमने बनानी होगी। टू obtain a sharp image, find the nature and size of image, find the nature and size of image। सबसे पहले हमें दी गई है जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है जो कि है 4 सेंटीमीटर। फिर हमें दी गया है u जिसे हम कहेंगे -25 सेंटीमीटर। उसके बाद दी गई है हमें फोकल लेंथ जो कि है 15 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वो है v। और उसके बाद हमने फाइंड करनी है दूसरी चीज़ जो होगी मैग्निफिकेशन। और उसके बाद हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ इमेज। ये सभी के साथ हमारा नेचर भी खत्म हो जाए। तो शुरू करते हैं हम। तो इसे सॉल्व करते हैं और मैं आपको बता दूं कि इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव में होती है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसे हम लिख सकते हैं 1/-15 इज इक्वल टू 1/-25 प्लस 1/v, जिसको हम आगे करके लिख सकते हैं 1/-15 प्लस 1/25। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी वो होगी -37.5। इसमें पॉइंट में आंसर आने के कारण थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए कई बच्चों ने इसको गलत भी किया था पिछले साल। तो अभी हम मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन जो हमारे पास आई है वो है -37। इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास -v/u, v जो है हमारे पास ऑलरेडी माइनस में आई है तो -37.5। और नीचे हमारे पास जो वो है फोकल लेंथ वो है u है जो हमारे पास वो है -25। माइनस ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल आउट हो चुका है। और उसके बाद ये जो इक्वल होगी वो होगी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -37.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25। 25 के साथ डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इमेज की साइज होगी। तो हमें जो ऑब्जेक्ट की साइज दी गई थी वो थी 4 सेंटीमीटर और जो इमेज की साइज आई है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये है लार्ज इमेज, ये है लार्ज इमेज। और जो हाइट ऑफ इमेज आई है वो पॉजिटिव है तो ये होगी वर्चुअल, ये होगी वर्चुअल। और जो हाइट ऑफ इमेज आई है वो नेगेटिव आई है, सॉरी माइनस का साइन मैं कंसीडर करना भूल गया था। ये सिर्फ मैं ही नहीं भूलता बल्कि बच्चे भी भूल जाते हैं, सभी लोग भूलते हैं। ये भी एक कॉमन मिस्टेक होती है जिसको हमने हर एक न्यूमेरिकल करते वक्त ध्यान में रखना है, हर एक न्यूमेरिकल करते वक्त ध्यान में रखना है। ये होगी लार्ज इमेज, ये होगी रियल और इन्वर्टेड भी इसी के साथ होगी। ये था इसके बारे में सारा कुछ। अभी हम चलते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस चैप्टर का और इस वीडियो का है। तो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा CBSE 2023 में आया हुआ है, CBSE 2023 में आया हुआ है। तो हम रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। अ स्टूडेंट हैज़ फोकस्ड अ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट हमें दी गई है वो है 3 सेंटीमीटर, वो है 3 सेंटीमीटर ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्केव मिरर है हमारे पास जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यानी कि f हमें दी गई है कॉन्केव मिरर की -12 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। हमें दी गया है u जो है वो है -18 सेंटीमीटर। फाइंड द फॉलोइंग थिंग, हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है वो है पहले तो डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि v और हाइट ऑफ इमेज hi। ये देखिए कितने आसान से क्वेश्चन जो कि सिंपली फॉर्मूला पे बेस्ड हैं वो हमें पूछे जाते हैं। तो हम पहला सॉल्व करते हैं जिसमें है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसको हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसा
बन जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहले हम v को इधर ले आते हैं और हमारा ये बन जाएगा -12 प्लस 1/18, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम ले बन जाएगा 36 और हम इसको ऐसे बना लेंगे। और लास्ट स्टेप जो हम करेंगे वो होगा -1/36 विच इज इक्वल टू v, और v हमारा जो आ जाएगा -36 के इक्वल आ जाएगा। पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया है। तो दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगी मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का जो मिरर में फॉर्मूला होता है -v/u, जिसको हम इक्वल लिख देते हैं hi/h/ok, और हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं v की। v जो हमारे पास होगी वो हमें दी गई है -36, माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास u जो है वो है -18, जो कि हम इक्वल लिखेंगे hi तो हमने फाइंड करनी है, और जो ho हमें दिया गया है वो है 3। ho3 फिल करके इसको 18 को 2 के साथ कट कर देंगे, और hi जो हमारा निकल के आ जाएगा वो होगा -2 × 3, तो इसके साथ हमें hi मिल जाएगा 6, यानी कि -6, यानी कि ये होगी हमारी जो इमेज होगी वो होगी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज, क्योंकि ये डबल हो जाएगी अपने साइज से। इसी से हमारा ये सारे जो क्वेश्चन है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पूरे हो चुके हैं। तो आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के बाद हम मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।